लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर मिट्टी की कटाई तो धड़ल्ले से हो रही है और वो भी इनलीगल तरीके से हो रही है और यहाँ के शासन और प्रशासन की आंखों में शायद धूल झोंकर हो रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो मिट्टी जा कहाँ रहा है। गंगा घाट का देखरेख करना जिला गंगा समिति, जिला प्रशासन के हाथों कंधे पर है और जो सूचनाएं आपके माध्यम से आ रही है तो ये बहुत अत्यंत ही गंभीर विषय है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो मिट्टी जा कहाँ रहा है। क्या आसपास में जितने भी संचालित ईंट भट्टे हैं क्या उनके यहाँ गंगा की मिट्टी जा रहा है या फिर मिट्टी की तस्करी कहीं और जगह हो रहा है। इस रूप से जिला शासन को, अंचल प्रशासन को किसके सह पर इस प्रकार का खेल हो रहा है। ये जो एक महत्वाकांक्षी योजना भव्य गंगा घाट, गंगा पर्यटन के आधार पर चीज़ों को विकसित करने की दिशा में हमने पहल किया था और इस प्रकार से जो बातें सामने आ रही है इसको शासन स्तर पर बैठ करके उसको कार्रवाई करना। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। हम तो कहते हैं कि हम साहेबगंज के रहने वाले हैं और साहेबगंज की गंगा नदी की अगर बात आ जाए तो उसके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार की अगर हम बात कहेंगे तो इन दिनों साहेबगंज के गंगा नदी के आसपास के अगर हम क्षेत्रों की बात करते हैं तो धड़ल्ले से गंगा की मिट्टी की कटाई की जा रही है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मिट्टी की कटाई की जा रही है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर मिट्टी की कटाई तो धड़ल्ले से हो रही है और वो भी इनलीगल तरीके से हो रही है और यहाँ के शासन और प्रशासन की आंखों में शायद धूल झोंकर हो रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो मिट्टी जा कहाँ रहा है। क्या आसपास में जितने भी संचालित ईंट भट्टे हैं क्या उनके यहाँ गंगा की मिट्टी जा रहा है या फिर मिट्टी की तस्करी कहीं और जगह हो रहा है। ये एक बड़ी सवाल है। क्या आखिर इतने बड़े पैमाने पर गंगा की मिट्टी की कटाई हो रही है और यहाँ के शासन और जिला प्रशासन चुप क्यों है, ये भी एक बड़ी सवाल है। आपको हम एक बोर्ड दिखा रहे हैं यहाँ पर, जब जो है मेरा कैमरा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर जो एक बोर्ड लिखा हुआ है कि नमामि गंगे घाट है ये, और ये हमारा संकल्प है। यानी कि ये बोर्ड जब यहाँ पर गंगा घाट का निर्माण हो रहा था तब जो है जो यहाँ पर खास करके अगर हम बात करते हैं कि मुख्य स्वच्छ गंगा मिशन रांची झारखंड सरकार, यहाँ पर बोर्ड में नीचे लिखा भी हुआ है जो आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है जिला गंगा समिति साहेबगंज। अगर इसमें बात हम करते हैं तो उनके द्वारा ये बोर्ड लगाया गया है और इस बोर्ड में लिखा हुआ है कि गंगा घाटों को हम मिलकर स्वच्छ बनाएंगे। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि पॉलीथीन, कूड़ा कचरा व गंदगी से मुक्त बनाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे जो गाइडलाइंस है गंगा के संरक्षण को लेकर वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है, या गंगा की रक्षा करेंगे हम लोग। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बोर्ड तो यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन इसी बोर्ड के किनारे जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो किस प्रकार जो भू माफियाओं ने जो अगर विनाश की अगर हम रेखा की बात करते हैं तो यहाँ पर वो खींच दिया है। क्योंकि विनाश की रेखा की बात मतलब ये होता है कि यहाँ पर किस प्रकार से भू माफिया अपने दबंगई से यहाँ पर मिट्टी की कटाई कर रहे हैं। आपका हम तस्वीर भी देख पा रहे हैं और ये काफ़ी बड़ा एरिया में मिट्टी की कटाई भी कर चुके हैं। जबकि जब ZTV भारत न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची तो यहाँ के लोगों से हमने पूछताछ किया तो उनका दबे जुबान में कहना है कि ये कटाई दिन को नहीं हुआ है, ये कटाई रात को हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर रात को ये कटाई क्यों, और यहाँ पर जो मिट्टी जो यहाँ से लेकर के गया है वो मिट्टी गया कहाँ है, ये भी एक बड़ी सवाल है। जितना मिट्टी यहाँ से गायब हुआ है क्या वो मिट्टी को प्रशासन दोबारा यहाँ पर ला करके रख पाएगा, ये भी एक बड़ी सवाल है। आखिर इस मिट्टी को रातों रात गायब करने वाला भू माफिया है कौन, जो शासन और प्रशासन के आंखों में धूल झोंक करके इस प्रकार के बड़े बड़े कारनामे को अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ के तो CO साहब, अगर हम राजमहल के SDO साहब की बात करते हैं तो उसको तो पता ही नहीं है। अगर पता होता तो हमको लगता है कि यहाँ पर इतने बड़े जो एरिया है प्लॉटिंग कर में जो है मिट्टी की कटाई नहीं होता है। अगर कटाई हो गया है तो हमको लगता है कि पता नहीं है, और अगर पता है और कटाई हुआ है तो इससे मिली भगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो कार्रवाई तो भू माफियाओं के साथ उन पर भी होना चाहिए जिनका ये जिम्मेदार है इनकी देख रेख करना, इनके संरक्षण करना। हाँ, अगर हम बात करते हैं जिला प्रशासन की तो जिला प्रशासन जो है समय समय पर जो है जिला गंगा समिति का बैठक भी करता है और उसमें जो जिले के अधिकारी है DC यानी कि हेमंत सती, वो कैसे गंगा की संरक्षण को लेकर दिशा निर्देश भी देते रहते हैं
कि गंगा को कैसे संरक्षित करना है, कैसे गंगा को बचाना है, गंगा को कैसे स्वच्छ रखना है। कई ऐसे सारे गाइडलाइंस हैं जो अक्सर वो अधिकारियों को देते रहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है क्या धरातल पर इसका पालन होता है? आखिर जो है पालन होता है तो यहाँ के स्थानीय प्रशासन क्या कर रहे हैं? इतने बड़े पैमाने पर जो यहाँ पर मिट्टी की कटाई हो रही है, वो भी इलीगल तरीके से, और रातों रात भू माफियाओं के द्वारा जेसीबी के से जो है काट करके मिट्टी को ट्रैक्टर के माध्यम से लोड करके उनको जो है तस्करी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के अगर हम प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन बेखबर है। इसके अलावे तो एक सबसे बड़ी सवाल है कि जहाँ पर भू माफियाओं का आतंक है वहाँ ये नमामि गंगे घाट है, और ये नमामि गंगे घाट जो है इस्कॉन मंदिर नमामि गंगे घाट से जो है ये ये प्रचलित है, मतलब जाना जाता है इस घाट को। और यहाँ पर इस्कॉन मंदिर भी है जो आपको हम तस्वीर में दिखा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं। एक जो है पवन पुत्र हनुमान जी का जो है झंडा लगा हुआ है इस्कॉन मंदिर में, और ठीक इस्कॉन मंदिर के पीछे जो गंगा नदी है नीचे, ये अगर हम इस्कॉन मंदिर की अगर हम गंगा नदी की बात करते हैं तो इस्कॉन मंदिर की जो है वो सुंदरता गंगा नदी है। अगर इस्कॉन मंदिर में अगर कोई श्रद्धालु आते हैं या बाहर से जो पर्यटन आते हैं घूमने के लिए, या अन्य अगर हम रूस सहित के अन्य देश के जो भक्तगण यहाँ पर आते हैं वो आते हैं तो इसी इस्कॉन मंदिर से आकर के जो है गंगा नदी की सुंदरता को वो लोग देखता है। और यहीं पर यही जो नमामि गंगे घाट है यहाँ पर स्नान करके वो लोग यही इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ के शासन और प्रशासन को होता है कि इनका रक्षा करना। और ख़ास करके अगर हम इस्कॉन मंदिर के नीचे की बात की जाए तो यहाँ पर भू माफियाओं ने इसकी जो गंगा नदी का जो ज़मीन है जो तट का, उसको तहस नहस कर दिया। यानी कि मिट्टी की तस्करी इस प्रकार से उन लोगों ने किया है मानो ये ज़मीन उसका बाप का जागीर हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जिला प्रशासन की बात करते हैं, ठीक है, तो उनका क्या इसमें भूमिका है? क्या जिला प्रशासन नहीं चाहती है कि साहिबगंज में गंगा नदी जो है वो सुरक्षित रहे, गंगा नदी संरक्षित रहे? गंगा नदी की अगर हम बात करते हैं तो जब जिला गंगा समिति की बैठक होता है तो उसमें कई सारे दिशा निर्देश जो है प्रशासन के द्वारा दिया जाता है, लेकिन धरातल पर उसका कितना फॉलो होता है वो इस तस्वीर को देख करके आप समझ ही रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जी टीवी भारत न्यूज़ पर खबर दिखाए जाने के बाद इन भू माफियाओं के ऊपर प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है? क्या इन भू माफियाओं को जिला प्रशासन पकड़ पाएगा? क्या इन भू माफियाओं के ऊपर प्रशासन कार्रवाई कर पाएगी? ये एक बड़ी सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से भू माफियाओं ने जो एक गोटी, जिसको हम लोग पासा बोलते हैं, पासा सेट करके जिस प्रकार से जो है गंगा नदी के किनारे मिट्टी की कटाई इलीगल तरीके से किया है, क्या प्रशासन उन भूमाफियाओं को पकड़ने में कामयाब होती है या फिर नहीं होती है, या फिर भूमाफियाओं का आतंक इसी तरह से जारी रहेगा? ये देखने वाली बात होती है। और ख़ास करके तो अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं वो स्थानीय जुबान में इस पर कार्रवाई करने की मांग भी किए हैं, क्योंकि ग्रामीणों का साफ शब्दों में कहना है कि सर ये तो सीढ़ी है। जब झारखंड में बीजेपी का सरकार था तभी काफ़ी जद्दोजहद के बाद हम लोगों को ये नमामि गंगे घाट मिला था, ताकि हम लोग इस पर अच्छा से जो है यहाँ पर कपड़ा वगैरह खींच सके, क्योंकि इस्कॉन मंदिर भी यहाँ पर नज़दीक है। अगर कोई श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो इसी गंगा घाट पर स्नान करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भू माफियाओं ने जो है बचा खुचा ज़मीन को जो है यहाँ काट करके, यानी कि यहाँ के मिट्टी को तस्करी करके वो लोग ले करके चला गया है, इससे तो ये गंगा रहेगा और ना ही गंगा घाट रहेगा। और हमको लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से भू माफियाओं का आतंक देखा जा रहा है और जो है गंगा नदी की मिट्टी को काटते काटते वो लोग इस्कॉन मंदिर की ओर लेके जा रहा है, तो हमको ये भी नहीं लगता है कि जिस प्रकार से भू माफियाओं का आतंक जारी है यहाँ पर, आने वाला समय में ये इस्कॉन मंदिर भी रहेगा। आपको हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं जो दूसरी साइड की तस्वीर है। इस प्रकार जो आप देख पा रहे हैं ये जो है गंगा नदी है जो आप मेरा कैमरा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और गंगा नदी के किनारे ठीक यहाँ पर जहाँ पर भू माफिया जो है मिट्टी की कटाई किया है वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और उससे ठीक थोड़ा सा बगल में अगर देख पाइएगा आप तो डायरेक्टली आपको जो है इस्कॉन मंदिर दिखेगा, जो देश विदेश में विख्यात है इस्कॉन मंदिर। और इसी इस्कॉन मंदिर के नीचे जो जिस प्रकार से भू माफियाओं का आतंक जारी है और लोग गंगा नदी के मिट्टी की कटाई कर रहा है, ये तो एक बड़ी सवाल नहीं है बल्कि बहुत बड़ी सवाल है कि आखिर उन लोग का हिम्मत कितना है कि वो लोग शासन और प्रशासन को जो है आँखों में धूल झोंक करके जो है इस प्रकार के कारनामा को अंजाम दे रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होती है कि जी टीवी भारत न्यूज़ चैनल पर खबर प्रकाशित करने के बाद जिला प्रशासन इन भूमाफिया के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करती है। गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज़, साहिबगंज। में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है
कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय दीदी उमा भारती जी की एक महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे के तहत एक स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते हमने 13 भव्य गंगा घाट बनाने का काम किया था। और इस गंगा घाट का देखरेख करना जिला गंगा समिति, जिला प्रशासन के हाथों कंधे पर है। और जो सूचनाएं आपके माध्यम से आ रही है तो ये बहुत अत्यंत ही गंभीर विषय है। निश्चित रूप से जिला शासन को, अंचल प्रशासन को किसके सह पर इस प्रकार का खेल हो रहा है। ये जो एक महत्वाकांक्षी योजना भव्य गंगा घाट, गंगा पर्यटन के आधार पर चीज़ों को विकसित करने की दिशा में हमने पहल किया था, और इस प्रकार से जो बातें सामने आ रही है इसको शासन स्तर पर बैठ करके उसको कार्रवाई करनी चाहिए।